आई हैव चोजन टू वर्क, आई हैव चोजन टू वर्क, एंड इसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है? सबको मिलने वाला है. सो नेवर क्रिएट गिल्ट अबाउट योर वर्क. अपने ही काम के लिए अगर गिल्ट क्रिएट किया तो हम अपने काम को अच्छी एनर्जी नहीं दे रहे हैं. अपने ही काम के लिए अगर विक्टिम फीलिंग क्रिएट की तो हम अपने काम को अच्छी एनर्जी नहीं दे रहे हैं. तो कभी भी गिल्ट घर में नहीं क्रिएट करना है. बच्चों के लिए कभी भी ये थॉट नहीं क्रिएट करनी, आई एम नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद देम. इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच टाइम वी स्पेंड, इट इज़ अबाउट हाउ आवर माइंड इज. अगर मैं डिस्चार्ज्ड बैटरी हूँ और मैं किसी के साथ 2 घंटे बैठूँ तो वो 2 घंटे में सामने वाले का फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होने वाला है. इसीलिए आप देखो बच्चे जब परेशान होते हैं, उनको कोई चीज़ तंग कर रही होती है, वो कहते हैं लीव 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 मी अलोन, बाहर जाओ थोड़ी देर. वो अकेले रहना पसंद करते हैं. हम उनको बोलते नहीं हमें आपके साथ बैठना है, बोलते नहीं मुझे अकेले बैठना है. क्यों अकेले बैठना चाहते हैं? क्यों नहीं वो चाहते कि पेरेंट साथ में हो? अकेले क्यों बैठना चाहते हैं? क्योंकि पेरेंट भी खुद दर्द में है. और अगर पेरेंट दर्द में है तो बच्चे को इस टाइम और दर्द अपने आसपास नहीं चाहिए होता है. फिर वो पेरेंट के साथ बात करने की बजाय काउंसलर के साथ जाके बात करते हैं. क्योंकि काउंसलर के मन की स्थिति कैसी है? डिटैच्ड. कोई यहाँ फ्लक्चुएशन नहीं है. काउंसलर को जाके अगर बच्चे ने कहा मेरे से ये हो गया ये हो गया ये हो गया, काउंसलर कहना कोई बात नहीं बैठो सब ठीक हो जाएगा. पेरेंट ने कहना ये हो गया. तो जिसके जीवन में कोई बात चल रही हो और वो दर्द में है, दे कांट हैंडल एनी मोर पेन दैट टाइम. दे नीड समबडी जो उनकी पेन को क्या करे, बढ़ा नहीं दे. अब अगर हम ऊपर से भी बोले हाँ कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर पेन में है, तो वो भी बच्चे को वाइब्रेशन मिल जाती है, वो भी मिल जाती है. तो इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच टाइम वी आर स्पेंडिंग, इट इज़ अबाउट हाउ द माइंड इज. आप दूर रहकर, सिर्फ ऑफिस में नहीं, आप दूसरे शहर में रहकर, आप दूसरे देश में भी रहकर अपने बच्चे को पावर दे सकते हैं. और आप साथ में बैठकर भी उसकी पावर को घटा सकते हैं. बिकॉज शक्ति फिजिकल नहीं है. शक्ति फिजिकल नहीं है. शक्ति कहाँ से है? आप यहाँ से बैठकर अपने बच्चे के लिए 5 अच्छी थॉट्स क्रिएट कर दो, उसकी घर बैठे शक्ति बढ़ जाएगी अभी. लेकिन आप यहाँ बैठ के सोचो पता नहीं पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, सुबह भी नहीं उठा था टाइम पे, क्या होगा इस बार, तो आपने डिसएम्पावर कर दिया. उसके लिए हमें फिजिकली नज़दीक होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. किसी को भी पावर देने के लिए फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है. फिजिकल प्रेजेंस मैटर करती है, लेकिन हम दूर रहकर भी इमोशनली एम्पावर कर सकते हैं. तो इसलिए ध्यान सारा किस पर रखना है पहले, और इसलिए अपनी बैटरी को क्या करना है, चार्ज करना है. ताकि जब हम घर पे हैं तब भी हमारे से अच्छी वाइब्रेशन जा रही है, जब हम ऑफिस में हैं तब भी हमारे से अच्छी वाइब्रेशन जा रही है, जब हम दूसरे देश में हैं तब भी हमारे से अच्छी वाइब्रेशन घर जा रही है. लेकिन हैं कहीं और चिंता कर रहे हैं तो हमारे से नेगेटिव वाइब्रेशन जा रही है. और जब हमारे से नेगेटिव वाइब्रेशन जा रही है तो घर पे बैठे हुए बच्चे की बैटरी क्या होती जाएगी. हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि मेरी हर सोच मेरी बैटरी को क्या कर रही है, ऊपर कर रही है. अगर मेरी बैटरी ऊपर हो रही है ना, तो मेरे से जुड़े हुए सारे जो हैं उनकी बैटरी भी क्या हो रही है, ऊपर हो रही है. लेकिन अगर मेरी बैटरी डाउन हो रही है तो मेरे से जुड़े हुए सारे जो हैं उनकी बैटरी भी क्या हो रही है, डाउन हो रही है. कौन सी थॉट्स और वर्ड्स से बैटरी डाउन होती है? हाँ, तो नेगेटिव में क्या आएगा जिससे डाउन होती है? अब फटाफट से सिलेक्ट करते हैं ना कि कौन सी नेगेटिव है, ताकि उसको हटाएं ना आज अपने लाइफस्टाइल से. कौन सी चीज़ें नेगेटिव हैं जिससे मेरी सोल पावर क्या होगी, कम होगी. और अगर मेरी कम होगी, परिवार की कम होगी. कौन सी? गिल्ट. गिल्ट तो एक हो गया. और वरी. हाँ, चिंता करना नेचुरल है. चिंता करना नेचुरल है. 2 वर्ड्स है.
एक है चिंता, वरी, दूसरा है केयर। 2 वर्ड्स हैं तो एनर्जी भी 2 होंगे, वरी, केयर। दोनों में कोई फर्क? वरी में थॉट्स कैसी होती हैं? सपोज एग्जाम है, इसके लिए वरी कर लो सिर्फ अभी, तो कैसी थॉट क्रिएट करेंगे वरी में? नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, स्पेसिफिक थॉट बोलते हैं वरी, वरी फॉर एग्जाम्स। तो कैसी थॉट? हाँ, पता नहीं, सारा दिन खेलता रहता है, पता नहीं क्या होगा इसका, इस साल क्या होगा ये। अब सिर्फ यहाँ बैठकर 5 थॉट क्रिएट करो, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, फिर डेस्टिनी में भी पता नहीं क्या होगा। अब इसको चेंज करो और 5 थॉट्स ऑफ केयर क्रिएट करो। ये 5 थॉट्स ऑफ वरी है, अब 5 थॉट्स ऑफ केयर। वाई केयर? क्योंकि ये थॉट्स क्रिएट करने से उनकी बैटरी क्या होने वाली है? डाउन। हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उनकी पावर क्या हो? अप। 5 थॉट्स ऑफ केयर। फाइव थॉट्स ऑफ केयर सिर्फ एग्जाम के बारे में। अभी मतलब आप पहले से ही अज्यूम कर रहे हो कि वो खेल ही रहा है, पढ़ नहीं रहा हो, ये पक्का है। हाँ, और एग्जाम अच्छा ही परफॉर्म करेगा। आपको सामने वाले की पावर को बढ़ाना है। अगर उनकी पावर बढ़ गई तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। आज के बच्चे, एक चेंज आया है। पहले पेरेंट्स बच्चों को बोलते थे पढ़ो 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 पढ़ो, आज के पेरेंट्स बोलते इट्स ओके, ज़्यादा नहीं पढ़ो, कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, विच इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जब ये बहुत ज़्यादा ये सब करते हैं, एंड में इनको टेंशन हो जाती है, और टेंशन होके इनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। तो विच मीन्स पढ़ाई के साथ साथ ज़्यादा महत्व किसका है? कि आपकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि आपने सारा कुछ पढ़ लिया, लेकिन लास्ट डे पे अगर एंग्जाइटी हो गई तो आपके सारे साल की मेहनत थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वो एंग्जाइटी की ध्यान हम रख सकते हैं, पढ़ाई का ध्यान वो रख लेंगे। तो एंग्जाइटी का उनका ध्यान रखने के लिए हमारे मन में एक भी एंग्जाइटी की थॉट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अगर हर घर का एक मेंबर भी रोज सुबह बैटरी को चार्ज करेगा, रोज अपने घर में मेडिटेट करेगा, तो घर की वाइब्रेशंस में क्या होने लगेगा? चेंज आ जाएगा। फिर आपको बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है ना, आप उसको पढ़ने के लिए बोलेंगे, लेकिन यहां से गलत थॉट नहीं क्रिएट करेंगे। आप कहेंगे सफलता इसके लिए निश्चित है, ये पावरफुल सोल है, इसकी कंसंट्रेशन पावर हाईएस्ट है, उससे कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, आप बोलेंगे इसकी कंसंट्रेशन पावर हाईएस्ट है, क्योंकि आपने उसकी बैटरी को चार्ज करना है। लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा और आप भी सोचेंगे कि ये कंसंट्रेट नहीं कर रहा, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डाउन। तो केयर मीन्स क्रिएटिंग दोज थॉट्स व्हाट वी वांट देम टू बिकम। बच्चे को जो चाहिए वो उसको देना है, उसको कंसंट्रेशन बढ़ानी है, आपको थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी उसकी कंसंट्रेशन हाईएस्ट है। उसको पीसफुल रहना है, आपको थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी पीसफुल पावरफुल सोल। आप सोचते जाइए, सिर्फ सोचते जाइए, और यहाँ से वो थॉट्स उन तक जाते जाएंगे और वो वैसे बनते जाएंगे। दैट्स द पावर वी हैव टू इन्फ्लुएंस। लेकिन हम वो वैसा सोचेंगे कैसे? अगर रोज हम वो अपने अंदर भरेंगे। इसीलिए रोज सुबह अगर ज्ञान भरा अंदर, फिर वैसा सोचना बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ सारा दिन दुनिया में क्या हो रहा है वो भरा, तो फिर वैसा सोचना ईजी हो जाएगा। एंड सुबह सुबह ये भरकर जब आप काम पे गए, तो आप काम पे बैठकर भी केयर की थॉट्स भेज सकते हैं घर पे। आपको ये नहीं सोचने की जरूरत है एग्जाम है एंड आई एम नॉट इवन विद माई चाइल्ड। एग्जाम है, I am a powerful soul, my child is a powerful soul, concentration is highest, success is definite, I am with them. यहाँ बैठ के सोच लो, वहाँ तक पहुँच जाएगा। Energy does not need time, space, physical presence.
एनर्जी इज अ थॉट, इट ट्रैवल्स टू एवरीबडी। तो सबको शांति देने के लिए स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? अपने आप से। सिर्फ अपना ध्यान रखना शुरू कीजिए। थकाइए नहीं अपने आप को इमोशनली। जब हम इमोशनली थकते हैं फिर हम इरिटेबल होने लग जाते हैं। फिर हम घर आते हैं, थोड़ा सा कोई कुछ करता है हम स्नैप करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि हम थक गए हैं इमोशनली। और फिर हम बोलते हैं उनको, तुम समझो ना मैं थक गई हूँ। मैं थक क्या करके गई हूँ? गलत सोच के मैं थक गई हूँ। इट इज़ रॉन्ग थॉट्स विच टायर अस। सो सुबह सुबह 1 घंटा जब स्पिरिचुअल नॉलेज अंदर भरती है तो सोल पावर क्या हो जाती है? बढ़ती है। सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। फिर आप सब कुछ करते हुए भी लाइट रहेंगे। अपने काम के स्थान पर काम करना है, बहुत करना है, लेकिन आसपास की एनर्जी से अपने आप को बचा के रखना है। जैसे आजकल सब मास्क लगा के घूम रहे हैं ना, क्योंकि हमें किसी का वायरस कैच नहीं करना है, तो हमें अपने आप को बचाना है। इसी तरह इमोशनल इन्फेक्शन से भी अपने आप को बचाना है। जहाँ बहुत लोग इकट्ठे काम करते हैं ना, वहाँ बहुत बातें होती हैं। वहाँ बहुत बातें होती हैं क्योंकि बहुत लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो अलग अलग संस्कार, अलग अलग काम करने का तरीका, एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन अबाउट एवरीबडी। तो जब बैठो तो कोई ना कोई किसी न किसी के बारे में कुछ बोल रहा है। अगर हम सब कुछ सुनते गए तो वो बातें उनके बारे में होंगी, लेकिन सुन सुनकर हमारी बैटरी क्या हो जाएगी? डाउन। एक चीज़ का परहेज रखना चाहिए, किसी की भी वीकनेस या किसी की भी कोई ऐसी थोड़ी भी नेगेटिव बात न सुनेंगे न बोलेंगे। न सुनेंगे न बोलेंगे। कर सकते? कर सकते? न सुनेंगे न बोलेंगे। कर सकते? न सुनेंगे न बोलेंगे। कोई सल्यूशन पे काम करना है करेंगे, लेकिन ऐसे ही उसने क्या, इन्हें क्या, ये सुनते जा रहे, सुनते जा रहे, सुनते जा रहे। कहते कैसे हम उसको बोलें कि मुझे नहीं सुनना है? वो बुरा मान जाएंगे। दूसरे बुरा मान जाएंगे, उसका बड़ा ध्यान है। और हम डिप्लीट होते जा रहे हैं उसका। और सिर्फ हम नहीं डिप्लीट हो रहे, हमारी पूरी फैमिली डिप्लीट हो रही है हमारे डिप्लीट होने की वजह से। फैमिली मेंबर हो तो और भी ईजी है। क्यों नहीं मना किया जा सकता? क्यों नहीं मना किया जा सकता? अगर आज आपका व्रत है और कोई आकर आपको बहुत प्यार से खिलाए, आप खा लेते हैं? क्यों? उनको बुरा नहीं लगेगा आपने नहीं खाया तो? फास्ट है ना, ये भी फास्ट ही है, ये भी फास्ट ही है, ये भी फास्ट ही है। वो लोग कुछ और बात करते हैं, उनकी अच्छी बात करते हैं, विशेषता बात करते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं करते, साइलेंस में बैठते हैं। हाँ, बदल गए थोड़े से ना। हाँ हाँ, तो उनको लग रहा है ना। ऐसा है कि लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, उसकी परवाह नहीं करनी है। इफ़ इट इज़ फैमिली तो हमें सबका ध्यान रखना है, लेकिन जब उनको हमारे अंदर चेंज दिखाई देगा, चेंज दिखाई देना चाहिए, तब वो बोलेंगे कि ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर लेकिन हम उनको बोलेंगे मुझे नहीं सुनना है, मुझे ये नहीं खाना है, लेकिन हमारे में कोई चेंज नहीं आया, then it gives them the right to talk। कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चेंज तो इसमें कोई आया नहीं है, ये अभी भी गुस्सा कर रही हैं, अभी भी ये कर रही हैं, अभी भी ये कर रही हैं, बस मैं कुछ बात करूं तो बोलते नहीं मुझे सुनना नहीं है, मेरा व्रत चल रहा है। then it will not work, no। तो चेंज हमें लाकर अपने अंदर दिखाना है। जब आप अपने अंदर चेंज लाएंगे तो वो उल्टा आपको सपोर्ट करेंगे।
वी हैव सीन फैमिलीज कि जब पेरेंट शुरू में सेंटर पर आते हैं तो बच्चे कहते हैं आप क्यों जा रहे हो, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो, आप सुबह क्यों जा रहे हो। लेकिन जब थोड़े दिन के अंदर पेरेंट के अंदर चेंज आता है तो जिस दिन पेरेंट छुट्टी करने का सोच ले कि आज मुझे सेंटर नहीं जाना है, आई गॉट टू मेनी अदर थिंग्स टू डू, तो बच्चे उनको बोलते हैं आप गए क्यों नहीं आज, आप जाओ, क्योंकि जब तक आप जाते रहते हो हमारी जीवन अच्छी रहे। किस किस ने एक्सपीरियंस किया ऐसा? देखो, बिकॉज नेचुरल है ना, किसी के अंदर भी चेंज आएगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसको मिलने वाला है? फैमिली को। तो चेंज ला के दिखाना ना, चेंज ला के दिखाना है। जब हम चेंज लाएंगे हमें सबसे सिर्फ सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट तब नहीं मिलता कि हम कुछ कर रहे हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं ला रहे हम अपने। चेंज लाने में कितना टाइम लगता है? आज डिसाइड किया, आज चेंज, आज चेंज। एंड जब लोगों को चेंज दिखेगा, सबसे पहला बेनिफिट हमारे चेंज का हमारी फैमिली को ही मिलता है। सो दे विल बी द हैप्पीएस्ट पीपल कि चलो अब ये टेंशन नहीं करती, अब ये लड़ती नहीं, अब ये तंग नहीं करती, जाओ जाओ आप रोज जाओ सुबह 1 घंटा, बोलेंगे कि नहीं? नेचुरली नो, घर में, एंड इट्स नॉट अबाउट द वुमन, इट्स अबाउट एनी मेंबर इन द फैमिली। अगर घर में एक मेंबर भी कुछ चेंज लाता है, उसका रिपल इफेक्ट पूरे परिवार की एनर्जी चेंज होती है, पूरे घर की एनर्जी चेंज होती है। हमें सिर्फ वो चेंज लाकर दिखाना है। तो कर सकते हैं काम की जगह पर, नो टॉकिंग एंड लिसनिंग टू अदर पीपल्स नेगेटिविटी, क्योंकि बहुत बड़ा संगठन है ना, बहुत लोग इकट्ठे काम करते हैं। जितनी सोल बैटरी कम होगी उसको सब कुछ नेगेटिव ही दिखाई देता है। दे कीप टॉकिंग नेगेटिव, नेवर माइंड, फर्स्ट स्टॉप द टॉकिंग। एंड इट्स लाइक, सपोज किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, उसके मन में जब तक वो है तब तक ठीक है, लेकिन जब वो फिजिकली करना शुरू कर दे तब वो आदत स्ट्रांग हो जाती है। तो पहले उस आदत को कहाँ से छोड़ना है? बोलने से। जब बोलने से छोड़ देंगे फिर सोचने से भी वो आदत। डोंट इनकरेज नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस। नेगेटिव कॉन्वर्सेशन सिर्फ हमारी मन की स्थिति को नहीं डाउन करती, हमारे घर की एनर्जी को डाउन करती है। फिर हम घर की एनर्जी को अप करने के लिए बहुत कुछ लगाते रहते हैं आजकल। मेरे घर की एनर्जी अच्छी हो जाए, मेरे घर की एनर्जी मेरे सोच से बनती है, हमारे बोल से बनती है। सिर्फ चीज़ें लगाने से हमारी घर की एनर्जी नहीं बढ़ सकती है। सो वी शुड टेक केयर कि हमारे घर में कौन सी कॉन्वर्सेशंस होती हैं। और जब पेरेंट्स ध्यान रखेंगे फिर बच्चे ऑटोमेटिकली। वी शुड टेक केयर कि मीडिया पर हमारे घर में क्या चलता है, क्योंकि जो सारा दिन टीवी पर और फोन पे चल रहा है वो हमारी घर की हवा बन रही है। तो वी शुड टेक केयर। अगर हम ही वो देखेंगे, फिर हम ही वैसी बातें सुनेंगे, तो फिर कल वो भी तो वही बातें देखेंगे सुनेंगे। तो इट हैज़ टू स्टार्ट विथ आई। इसीलिए जब हम सेंटर पर आते हैं ना, दिस इज़ ऑल अ लाइफस्टाइल। ये धीरे धीरे चेंज आता है, लेकिन ये धीरे धीरे चेंज तब आता है जब हम हर रोज़ 1 घंटे के लिए आना शुरू करते हैं। इट इज़ नॉट अ स्विच ऑन एंड ऑफ, इट इज़ अ ग्रेजुअल जर्नी। लेकिन जब हम वो रोज़ 1 घंटा अपने लिए निकालते हैं, ये नहीं सोचना ये सेल्फिश है, मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ, अपने आप को कहना मैं अपनी फैमिली के लिए रोज़ सुबह सेंटर जा रही हूँ। बिकॉज पूरा घर बेनिफिट करेगा, पूरी फैमिली बेनिफिट करेगी। रोज़ अपने लिए 1 आवर सुबह सुबह अपनी बैटरी को चार्ज किया, अपनी विल पावर को बढ़ाया, तो फिर सारा दिन जब काम पर हैं हमारे ऊपर बाहर की एनर्जीज का इफेक्ट, हम दूसरों की बातों में उलझेंगे भी नहीं। कोई गॉसिप कर रहा है, हम प्यार से बस ऐसे नहीं, हाँ और क्या, और नहीं। वी हैव टू रिमेंबर, जो वो गॉसिप हम सुन रहे हैं वो हमारे साथ घर जाने वाली है, हमारे साथ घर जाने वाली है। वो किसी और की नेगेटिविटी है, जाएगी हमारे बच्चों को। और हमें लगा वो टाइम पास हो रहा था,
हमें लगा वो एंटरटेनमेंट था, ऐसे ही 10 मिनट बात कर ली, डिप्लीट कर लिया, सिर्फ अपने को नहीं। एंड सब कुछ जो हमारी एनर्जी फील्ड में आ जाएगा वो हमारे साथ घर जाएगा, फिर घर में किचन में जाएगा, फिर खाने में जाएगा, खाने वालों के मन पर आएगा, एंड दैट इट इज़ यू आर इम्पैक्टिंग सोसाइटी फ्रॉम देयर। तो आज से किचन में क्या बनाएंगे? प्रसाद बनाएंगे ना, फ़ोन पे बात नहीं करेंगे ना खाना खाते बनाते टाइम। और घर में एक छोटी सी मर्यादा बनाना कि खाना खाते टाइम भी, खाना खाने से पहले किसको याद करना है? अपने बच्चों को सिखाओ, करना ही है, चाहे वो कंपल्सरी शुरू करें, करते 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 उनको उसका बेनिफिट मिलता जाएगा। और खाना खाते समय घर में नियम, इट विल हैव टू बी अ डिसिप्लिन टू बिगिन विद। नो फोन, नो टीवी, नो फोन, नो टीवी। कर सकते हैं नो फोन, नो टीवी? बोलो नो खाना, नो टीवी, नो फोन। चलो, नो खाना विद फोन एंड टीवी। आज स्ट्रिक्ट होंगे, वो जीवन भर शुक्रिया करेंगे। आज स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, जीवन भर ब्लेम हमें ही मिलेगा, और दुख भी तो हमें ही होगा ना उनकी मन की स्थिति को देखकर। वायलेंस है, क्या क्या चल रहा है वो देखते हुए खाना खा रहे हैं। ऐसा खाना तो मन और शरीर दोनों के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। हाँ जी, अभी अपने पास तो मम्मी बैठी है ना सारे। हमें इसको घर का ही नियम बना लेना चाहिए। धीरे धीरे कोई भी कल्चर चेंज करने में थोड़े दिन लगते हैं, थोड़े दिन के बाद चलो हम सब इकट्ठे बैठेंगे, हम पहले इकट्ठे मिलकर पहले क्या करेंगे, हम प्रे करेंगे। प्रे कितनी देर लगती है खाना खाने में? लेस देन 10 मिनट्स। जब हम साथ में कुछ कर रहे होते हैं ना तो खाना आधा घंटा चलता है। अगर आप सिर्फ साइलेंस में प्यार से खाना खाओ, लेस देन 10 मिनट्स। खाने से मन की स्थिति पर असर, और मन की स्थिति से भाग्य पर असर। सो ये लिबर्टी उनको देना नहीं कि खाना खाते समय कुछ नेगेटिव चल रहा है, नॉट अलाउड। सो जाने के बाद अपने नज़दीक के दोनों को, अभी ना औरों के बारे में नहीं डिस्कस करते यहाँ पे, हम यहाँ पे सिर्फ किसके ऊपर फोकस करते हैं? अपने ऊपर, अपने ऊपर करते हैं। और जब आप अपने घर के बड़ों से डिस्कस करेंगे कि इसका बेनिफिट सब पर कितना होने वाला है, तो ये कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है, सिर्फ 10 मिनट्स है। और ये बच्चों के लिए नहीं, वो बड़ों के बेनिफिट के लिए भी है कि खाना खाते समय फ़ोन नहीं। फिर लोग आजकल कहते हैं फ़ोन कॉज ऑफ स्ट्रेस है। फ़ोन इज़ नॉट कॉज ऑफ स्ट्रेस, फ़ोन हैज़ मेड लाइफ वेरी कंफर्टेबल, बट द वे वी यूज़ द फ़ोन इज़ क्रिएटिंग द स्ट्रेस, नॉट द फ़ोन, नॉट द फ़ोन। ये सारी चीज़ें धीरे 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 आ जाएंगी घर में। सिर्फ हमें रोज़ 1 घंटा अपने लिए निकालना है। जितनी आपकी पावर बढ़ेगी तो आपका इन्फ्लुएंस आपकी फैमिली पर वो बढ़ेगा। अपनी पावर बढ़ानी है सिर्फ। तो आज के लिए सिर्फ यही पक्का करना है कि रोज़ सुबह का 1 घंटा, रोज़ सुबह का 1 घंटा हमारा मेडिटेशन और स्टडी से होगा, और वो भी सेंटर जाके, सेंटर जाके वो प्योरिटी की वाइब्रेशंस किस में भरेंगी? हम में। फिर हम घर आएंगे, वो सारी वाइब्रेशंस किसको मिलेंगी? पूरी फैमिली को। तो हम परिवार के लिए सेंटर जा रहे हैं। सुबह नहीं जा पाते तो शाम को जाएंगे आते टाइम, लेकिन जाना ज़रूर है। 1 घंटा नहीं जा सकते, आधा घंटा जाना है, लेकिन जाना ज़रूर है। देयर इज़ नो अदर वे अपने घर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। खुद को, अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठिए। अपनी चेकिंग कि आप क्या चेंज करेंगे आज से अपनी लाइफस्टाइल में। ये 2 मिनट अपने हैं, आज से पक्का करके जाना है। व्हाट एम आई गोइंग टू चेंज इन माई लाइफस्टाइल, इन माई डेली रूटीन। ये सब नहीं देखना वो क्या बोलेंगे, वो कैसे करेंगे, वो नहीं नहीं। नो ब्लेम गेम, no victim feeling. I will change. तीन चीज़ें फिक्स कर लीजिए, कोई 3 बातें।
I will change from today. Simple lifestyle change.